कक्षा 6 प्रश्न वाली 3.4 प्रश्न है तीसरा और चौथा। तीसरा प्रश्न है निम्न के 3 प्रथम सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। गुणज का मतलब होता है कि जिन संख्याओं को गुणा करने पर जो हमें संख्याएं प्राप्त होती है वो उसका गुणज कहलाती है। संख्याओं को हम गुणा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार इन संख्याओं से हम गुणा करते जाते हैं। तो किसी भी संख्या का पहला गुणज जो जाता है हम उसको गुणा कर लेते हैं 1 से। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6 का गुणा हम करते हैं 1 से, फिर 6 का गुणा करते हैं हम 2 से, फिर 6 का गुणा करते हैं हम 3 से, फिर 6 का गुणा करते हैं हम 4 से, फिर 6 का गुणा करते हैं हम 5 से। तो इस प्रकार इसके गुणज जो है आते जाते हैं। तो यहाँ पे हमको जो है 3 गुणज निकालने हैं। तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। और इसी प्रकार आगे हो जाएगा ये 6 छंग 36, 6 सतों 42, 6 छंग 36, 6 सतों 42, 6 आठों 48, 6 नम 54। इस प्रकार ये संख्या आगे बढ़ती जाती है। इसी प्रकार 8 का गुणा कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 8 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे, फिर 8 का गुणा 2 के साथ करेंगे, फिर 8 का गुणा 3 के साथ करेंगे, फिर 8 का गुणा 4 के साथ, फिर 8 का गुणा 5 के साथ, फिर 8 का गुणा 6 के साथ, फिर 8 का गुणा 7 के साथ, फिर 8 का गुणा 8 के साथ, फिर 8 का गुणा 9 के साथ। तो यहाँ पर इनको हमें गुणा करने पर जो है इनके गुणज हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, 8 छंग 48, 8 सात 56, 8 नम 72 और 8 दई 80। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम सार्व गुणज 3 प्रथम सार्व गुणज यानी कि इन दोनों के गुणज में से जो प्रथम हमको मिल रहा है। यहाँ देखते हैं इन दोनों में कौन सी संख्या जो है हमको मिल रही है। तो पहला गुणज जो आता है आपके यहाँ पे वो है 24। दूसरा गुणज जो है इसके अंदर वो है आपके 48। अब तीसरा गुणज, अब इस प्रकार जो है अगर हम संख्याओं को यहाँ पर निकालते जाएंगे तो जो है गुणज जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। उसका सामान्य तरीका है कि जब हमको पहला गुणज मिल गया है तो पहला गुणज हमको मिल गया है 24, तो अगला गुणज जो होगा वो इसका पहाड़ा अब आगे बनता जाएगा। तो अगला गुणज हो जाएगा 24 गुना 48। तो ये 48 का अगला गुणनखंड हो गया। अब तीसरा आएगा जो है वो 24 का पहाड़ा हम 3 बार बोलेंगे तो वो गुणनखंड यहाँ पे तो 24 तिया 72। तो यहाँ पर जो है हमको 3 इनके प्रथम सार्वगुणज मिल गए हैं। इसी प्रकार अब हम यहाँ देख लेते हैं 12 और 18 के सार्वगुणज। तो 12 और 18 के जो पहाड़े में है सबसे पहले क्या आता है, तो 12 का गुणा हम 1 से करते हैं। तो यहाँ हो जाता है 12 का गुणा 1 से करेंगे हम तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सती 84। इस प्रकार जो है गुणज आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये 12 के गुणज है। इसी प्रकार 18 के गुणज हो जाएंगे 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। तो यहाँ पे हमको अब यहाँ पर ये गुणज लिख लिया हमने। तो अब यहाँ पे गुणज हमको मिल गए हैं। तो पहला गुणज जो दोनों के पहाड़े में मिला है वो है हमारे पास में 36। तो यहाँ पे है इसका प्रथम गुणज जो है वो है 36। इसके बाद इसको हम 36 से गुणा कर लेंगे। 36 एकम 36, 36 दूना 72 और 36 108। तो यहाँ पर जो है हमको प्रथम 3 गुणज इसके मिल गए हैं। अगर ज़्यादा के निकालने के लिए बोलता है तो इसको हम क्रम को आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। चौथा प्रश्न है 100 से छोटी समस्त संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। तो सार्वगुणज निकालने के लिए जो है हम इनका 1 से गुणा करते, 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा यानी कि इनके पहाड़े लिखते हैं। तो हमको जो है इनके बारे में यहाँ पर इनके सार्वगुणज मिल जाते हैं। एक तरीका और इनको निकालने का था पहाड़े लिख के इनको मिलाइए, या फिर छोटे रूप में करने के लिए हम इन सामान्य तौर पर जो इनका प्रथम गुणज होता है वो इन दोनों का गुणनफल होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंज 15, 3 छंग 18, 3 सत्तो 21। ये 3 के गुणज हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां गुणज है। इसी प्रकार 4 के गुणज है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20, 4 छंग 24, 4 सत्तो 28। तो यूँ भी हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ अगर ऐसे लिख के देखेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रथम गुणज जो है वो 12 है। ये 12 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम, कि जो संख्या होती है उन संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनका पहला गुणज होता है, जो कि उन दोनों के पहाड़े में सार्व रूप से आएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ भी निकाल के देख सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, तो इससे हमारे समय की बचत हो जाएगी। तो हमारे पास सार्व गुणनखंड आ गया है 12। अब 12 जो है यही इसके गुणनखंड बढ़ते, मतलब इसका सार्व गुणनखंड ये हो जाएंगे, सार्व गुणज हो जाएंगे। तो 12 के बाद आता है फिर 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सती 84, 12 अठी 96, 12 नम 108। हमको क्या कहा है कि 100 तक, यानी कि हमको कहाँ तक लेना है 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96। यहाँ तक जो है इसके ये सार्वगुणनखंड आ जाएंगे जो कि 100 से कम है।